Balkrishna Educational Academy. Myself Deepak Sharma. Today we will discuss about polynomial part 4, exercise 2.4. हमारे पास में है verify the numbers given alongside of the cubic polynomial below are there zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in given case. 2x cube plus x square minus 5x plus 2 and the zeros are 1 by 2, 1 and minus 2. वो ये कहना चाह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि जो त्रिघात बहुपद आपके पास में दी गई है उसके साथ में उसके जीरोस भी दिए गए हैं, शून्यक भी दिए गए हैं और उनका जो है आपने ये भी वेरीफाई करना है कि जो शून्यक हैं आपके पास में जीरोस और कोफिशिएंट जो गुणांक आपके पास में है उनके बीच के संबंध की सत्यता की भी आपने जांच करनी है। तो देखते हैं कि हमारे पास में क्या है। सॉल्यूशन में देखते हैं। लेट अस सपोज दैट वी हैव px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 and the zeros are or we can say that the roots of the polynomials are also given that 1 by 2, 1 and minus 2, यानी कि उसके शून्यक आपके पास में जो दिए हैं वो हैं 1 by 2, 1 और minus 2. So first of all we have to put the value x equal to 1 by 2 in the given polynomial px equal to 2x cube plus x square minus 5x plus 2, यानी कि जहां जहां पे x है वहां पे आप 1 by 2 वैल्यू को रख देंगे। तो आपके पास में क्या मिल जाएगा p 1 by 2 इक्वल टू 2 टाइम 1 by 2 होल क्यूब प्लस 1 by 2 होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम 1 by 2 प्लस 2। अब हम जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो 1 by 2 होल क्यूब दैट मीन्स 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 1 का क्यूब 1 हो गया और 2 का क्यूब आपके पास में 8 हो गया। तो ये आपको क्या मिल जाएगा 2 अपॉन 8, ये आपके पास में वैल्यू हो गई 2 अपॉन 8 की, प्लस अब आपके पास में क्या है 1 by 2 होल स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर आपके पास में क्या हो गया 4, तो ये हमारे क्या मिल जाएगी वैल्यू 1 by 4 माइनस 5 by 2 ये हमारे पास में हो जाएगा और प्लस 2 ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो देखिए हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में हो जाएगा कि 2 by 8 प्लस 1 by 4 माइनस 5 by 2 प्लस 2। अब हमने यहाँ पर देखा 8, 4 और 2 के लिए जो हमारे पास में एलसीएम है वो एलसीएम हमने ले लिया 8, क्योंकि 8 में हमारे पास में इन सभी डिजिट का भाग चला जाएगा पूरी बार में, तो पूरी बार जाता है तो हमने इसको यहाँ पे 8 एलसीएम ले लिया। अब हमने क्या किया इसके बाद 8 से हमने जो एलसीएम लिया है एलसीएम में हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद में हमें क्या मिला 8 1 जा 8, 1 से हमने जो है क्योंकि 1 टाइम यहाँ पे डिवाइड हुआ, इस 1 से हमने क्या करना है न्यूमरेटर को मल्टीपल करना है, तो 2 1 जा 2, 4 से हमने फिर यहाँ 4 से इस 8 में फिर डिवाइड किया तो हमारे पास में कितने टाइम हुआ 2 टाइम, और इस 2 टाइम से हमने कहाँ मल्टीपल कर देना है इसके न्यूमरेटर को, तो 2 1 जा 2, फिर माइनस टाइम इस 2 से आपने फिर यहाँ 8 में डिवाइड करना है तो 2 4 जा 8 कितने टाइम दिया 4 टाइम, और इस 4 टाइम से आपने क्या मल्टीपल कहाँ कर देना है इसके न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर आपके पास में क्या है 5, तो देन वी कैन से दैट 4 into 5 दैट इज 20, तो 20 आपके पास में मिल गया। प्लस अब यहाँ देखिए 2 का डिनोमिनेटर क्या है 1, तो 1 है तो 1 से हमने 8 में डिवाइड किया 8 टाइम और 8 2 जा 16, तो ये हमें मिल गया 2 प्लस 2 माइनस 20 प्लस 16, तो ये हमारे पास में हो गया 20 माइनस 20 अपॉन 8 दैट इज 0 by 8 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास में डिनोमिनेटर पार्ट जो है क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, वो आपके पास में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो आता है तो उसका मतलब है कि वो अपरिभाषित यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास में है। नेक्स्ट पुट द वैल्यू x इक्वल टू 1, x अब जो सेकंड जीरो आपके पास में है वो है 1, तो x इक्वल टू 1 by 2 सॉरी x इक्वल टू 1 आप px में पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा p1 इक्वल टू 2 टाइम 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 टाइम 1 प्लस 2, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो ये आपके पास में मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो 2 प्लस 1 आपके पास 3 बन गया प्लस का, और प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 माइनस 5 दैट इज 0, ये वैल्यू भी आपके पास में 0 हो गई। नाउ द थर्ड पुट द वैल्यू x इक्वल टू माइनस 2 इन px वी हैव p माइनस 2 इक्वल टू that is 2 time minus 2 whole cube plus minus 2 time whole square minus 5 into minus 2 plus
2। तो -2 सबसे पहले हमने देखना है कि माइनस की जो पावर 3 है, तो माइनस की पावर 3 टाइम अगर मल्टीपल होगी तो हमको क्या देगी, वो माइनस साइन देगी, क्योंकि हमारे पास में माइनस और जब माइनस ये दोनों आपस में मल्टीपल होते हैं, पहला साइन माइनस का है और फिर दूसरा साइन हमारा माइनस का है, तो ये हमको क्या देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और पॉजिटिव वाला फिर अगर नेगेटिव से हमारा मल्टीपल होगा तो वो हमको क्या देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मल्टीपल हुए तो इन्होंने हमको क्या साइन दे दिया, पॉजिटिव साइन दे दिया। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मल्टीपल होंगे तो हमको क्या साइन मिलेगा, नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास में नेगेटिव साइन आ गया। 2 की पावर 3 मतलब हो गया 8 और -8 इंटू 2 दैट इज -16। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो -2 का स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव, 2 2 जा 4, तो यानी पॉजिटिव 4 मिल गया। यहाँ हमारे पास में -5 इंटू -2 करेंगे तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये सभी हमारे पास में दोनों मल्टीपल होके माइनस माइनस हमको क्या दे दिया इसने, प्लस। और 5 2 जा 10 प्लस 2, तो हमारे पास में आ गया -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। तो -16 ये हमारे पास में हो गया, पॉजिटिव की वैल्यू 4 है, पॉजिटिव 10 है, पॉजिटिव 2 है, ये भी आपके पास में पॉजिटिव 16 हो गया। -16 प्लस 16 दैट इज 0। तो ऑल दी जीरोज गिव्स अस द वैल्यू 0। तो हमारे पास में जितने भी हमारे पास में जीरोस थे, जो रूट्स थे 1/2 1 -2, ये हमें क्या देते हैं, px के लिए सेम वैल्यू देते हैं। Now again we compare the given polynomial 2x cube plus x square minus 5x plus 2 with the general cubic polynomial equation, that is ax cube plus bx square plus cx plus d. Then we find that what हम क्या पाते हैं इसमें, हम ये देखते हैं कि x क्यूब का जो कोफिशिएंट a है हमारे पास में, और यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास में 2 है, तो देन वी कैन से दैट a इक्वल टू 2। इन द सेम वे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास में पॉजिटिव b है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो देन वी कैन से दैट द वैल्यू v इक्वल टू -1 and the coefficient of x is c. Here the coefficient of x is -5, then we can say that c equal to -5 and d is a constant term, अचर पद हमारे पास में है, and the value of d is that is 2। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई इसकी। तो we have a equal to 2, b equal to 1 and c equal to -5 and d equal to 2। Now the next again we can take alpha equal to 1/2, beta equal to 1/2 and gamma equal to -2। Then sum of roots यानी sum of zeros is alpha plus beta plus gamma। तो alpha plus beta plus gamma की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो हमारे पास में क्या आता है, 1/2 प्लस 1 माइनस 2। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, 2 के हमने यहाँ पर 2 एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास में क्या आ गया, 1 + 2 - 4। तो देन +2 + 1 दैट इज +3, 3 - 4 दैट इज -1, क्योंकि माइनस की क्वांटिटी ज़्यादा है 1 टाइम, तो -1/2। देन वी कैन से दैट द सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो ये हमारे पास में किसके बराबर आ गया, -b/a के, जो हमारे पास में अभी हमने पहले प्रूफ किया है। एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि दो रूट्स को मल्टीपल करने के बाद उनका एडिशन क्या होगा। तो ये हमारे पास में क्या होता है, दैट इज 1/2, यानी अल्फा हमारे पास में 1/2 है, बीटा 1 है, तो 1/2 टाइम 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1/2 इंटू -2, तो दैट इज 1/2 -2 -1। ये हमारे पास में आया, 2 एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास में हो गया 1 - 4 - 2। -4 और -2 दोनों क्या हैं, सेम लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनको ऐड कर देंगे तो -6 प्लस 1 दैट इज -5, -5/2 दैट इज also the coefficient of the general quadratic equation when we compare general quadratic equation and the given polynomial, so that is equal to c by a। Now the third part is alpha beta gamma। तो alpha beta gamma equal to what, 1/2 into 1 into -2, so then we can say that -2/2 that is -d/a। so hence the relationship between zeros and the coefficient is verified। Now the second question is find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2 -7 and -14 respectively। वो ये कहना चाह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद हमने ज्ञात करना है जिनके सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का योग और दो शून्यकों को एक साथ लेने के बाद उनका योग
एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस यानी कि उनके शून्यकों का गुणनफल, वो क्रमशः आपके पास में 2 -7 और -14 हैं। तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो त्रिघात बहुपद आपने ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट अस सपोज दैट वी हैव we find out or we can say that a general quadratic polynomial is px equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, and given that what is given, the sum of zeros, let us suppose that we have zeros alpha beta gamma, alpha beta gamma, if alpha beta gamma are the zeros or roots of the cubic polynomial, and then this one be also given that the sum of zeros alpha plus beta plus gamma equal to minus b upon a. So a is what? That is the coefficient of x cube, that is a. So minus b upon a. So b is that is 2 by 1. Now the second is, if we take sum of product of its zeros taken two at a time, then alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to c by a, which is equal to what? That is c is -7 and a is that is 1, coefficient of x cube. Now the third is alpha beta gamma, that is minus d upon a. Minus d upon a, d is a constant term. When we compare it, then minus 14 over a is what? A is the coefficient of x cube, that is a. So a equal to 1. Uh, if a equal to 1, b equal to -2, c equal to -7 and d equal to 14, therefore the required polynomial is what? All these values are put in the supposing polynomial, uh, cubic polynomial, that is a cube plus ax cube plus bx square plus cx plus d. Then we have to find that what, that is x cube minus 2x square minus 7x plus 14. If the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, find the value of a and b. वो ये कहना चाह रहा है, यदि आपके पास में जो बहुपद है, एक त्रिघात बहुपद जो दिया हुआ है, वो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, और उसके जो शून्यक हैं, उसके जो रूट्स हैं, वो आपके पास में a माइनस बी, a और a प्लस b हैं, तो a और b की वैल्यू निकालिए। तो सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन में क्या है। लेट अस सपोज दैट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, विच इज गिवन, जो हमें दिया हुआ है, एंड द रूट्स ऑफ द cubic polynomial is a minus b, a and a plus b. We assume that a general cubic polynomial, that is px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s। हमने p q r s इसलिए ले लिए यहाँ पे कोफिशिएंट और अचर पर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी, a हमारे पास में जीरोस दे रखे हैं, तो इसलिए हमने जो है ए एक्स क्यूब लेने के बजाय हमने पी एक्स क्यूब में ये इक्वेशन को ले लिया है। नाउ वी कंपेयर, जब हम इसको कंपेयर करते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को जो जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके साथ में, तो तब हम देखते हैं कि p की वैल्यू हमारे पास में 1, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, q की वैल्यू हमारे पास में -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, r की वैल्यू हमारे पास में 1, कोफिशिएंट ऑफ x, और कांस्टेंट टर्म s इक्वल टू 1, ये हमारे पास में वैल्यू मिलती है। तो हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद में हमारे पास में p इक्वल टू 1, q इक्वल टू -3, r इक्वल टू 1 हमारे पास में मिल गया, और s इक्वल टू 1। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट द zeros, the value of a and b. तो sum of zeros is what? Sum of zeros is that is a minus b, a और a plus b, इन सबका सम, क्योंकि हमारे पास में रूट्स यही हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी, तो हमने इन सबको ऐड किया, और ये हमारे पास में सम ऑफ जो रूट्स होता है वो क्या होता है कि माइनस टाइम एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास में क्या है, क्यू, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब क्या है, दैट इज पी। तो माइनस क्यू अपॉन पी। अब यहाँ जब हम बात करें तो बात करते हैं, यहाँ पे माइनस बी है और पॉजिटिव बी है, तो माइनस बी एंड पॉजिटिव बी बोथ आर कैंसल्ड टू ईच अदर, एंड a plus a plus a, that is 3a, 3a equal to what, 3a equal to
minus q upon p, and the value of minus q is that is minus 3. So then we can write here minus 3 into minus 3, p is 1, so 3a equal to minus time minus 3 upon 1, minus minus plus, then we can say that 3a equal to 3 or a equal to 3 by 3, that is a equal to 1. Now the value of what अब हमारे पास में क्या होगी, a की जो वैल्यू हमारे पास में आ गई है वो 1 आ गई है, और जीरोस जो हमारे पास में थे a माइनस बी, a एंड a प्लस बी हैं, तो a की जगह पर अगर हम 1 पुट कर दें तो हमारे पास में जीरोस क्या हो जाएंगे, 1 माइनस बी 1 एंड 1 प्लस बी. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास में क्या कहलाते हैं, दैट इज माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास में क्या है, s है, तो माइनस एस ओवर p, s की वैल्यू हमारे पास में 1 है, तो 1 ओवर p हमारे पास में ये आ जाएगा. तो हमारे पास में जो तीनों जीरोस हैं वो है हमारे पास में 1 माइनस बी 1 1 प्लस बी इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, सिंस माइनस एस अपॉन पी हमने मान रखा है. अब यहाँ हम देखेंगे तो 1 माइनस बी को अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 माइनस बी को 1 से मल्टीपल करके हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस बी. तो अब हमारे पास में हो गया है 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी. तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास में आ रहा है a minus b into a plus b, that is a square minus b square. So then we can write here 1 का square, that is 1 minus b का square, b square, 1 minus b square, and s minus s upon p, the value of s upon p, s हमारे पास में 1 है और यहाँ से, और p हमारे पास में 1 है यहाँ से, तो minus 1 upon 1, that is minus 1. Then we can write as minus 1 equal to 1 minus b square, और 1 को अगर हम ट्रांसपोज करें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस 2 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, और माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2. क्यों आया, क्योंकि b हमारे पास में जब अंडर रूट 2 की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव अंडर रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो हमको वो भी 2 मिलेगा, और नेगेटिव 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमको अंडर रूट वो भी हमको 2 ही मिलेगा. तो देन वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ b इज अंडर रूट 2 और माइनस टाइम अंडर रूट 2. Question number 4 is, if two zeros of the polynomial x raised to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus under root 3 and 2 minus under root 3, find other zeros. वो ये कह रहा है कि अगर किसी बहुपद के दो शून्य, दो जीरोस, टू रूट्स आपके पास में 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 हैं, तो इसके और रूट्स आप निकालिए. तो जैसा कि आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, यहाँ पे x की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 4 है, तो देयरफॉर इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 रूट्स. इसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल आपके पास में दिया होगा और उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी तो उतने ही उसके अधिकतम रूट हो सकते हैं. तो यहाँ पर 2 रूट्स दे रखे हैं, तो 2 रूट्स हमको और निकालने हैं. तो सॉल्यूशन देखते हैं. तो सॉल्यूशन के लिए हम देखें सबसे पहले कि since we have two roots, 2 plus root 3 and 2 minus root 3 of the given polynomial, so therefore 2 plus root 3 and 2 minus root 3 is a factor of the given polynomial. ये दिए गए polynomial के factor भी होंगे, तो therefore x minus 2 plus root 3 and x minus 2 minus root 3. Let us suppose that alpha equal to 2 plus root 3 and beta equal to 2 minus root 3. So therefore x minus alpha into x minus beta are the factor of the given polynomial. अब ये जो हमारे पास में है, यहाँ पे हमारे पास आ गया x माइनस 2 प्लस रूट 3 और x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3. तो ये दो तरीके से हल हो सकता है. एक पहला तरीका मैंने अपने पहले वीडियोस में आपको बता रखे हैं. अब मैं दूसरा इसको प्रत्येक पद को कैसे मल्टीपल करते हैं उससे मैं बताऊंगा. कि हमने पहले इसको ओपन कर लिया ब्रैकेट को, तो यहाँ से -2, यहाँ से -3 हो जाएगा ब्रैकेट खुलने के बाद में, और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ से ये -2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस रूट 3 हो जाएगा. तो
इसको जब मैं पहले वाले वीडियो की मैं बात ना करके अब मैं सीधे सीधे इस तरीके से बात करता हूँ यहाँ पे। तो मल्टीपल करा तो हमारे पास में पहले तो हमने ब्रैकेट खोल दिया और ब्रैकेट खोलने के बाद में हमने मल्टीपल किया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले फैक्टर एक्स को लेके चलते हैं, एक्स के साथ में इस दूसरे ब्रैकेट के सारे एलिमेंट को हम मल्टीपल कर देते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स रूट थ्री। अब दूसरा हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस टू रहा, माइनस टू से फिर पूरे ब्रैकेट को मल्टीपल करेंगे तो माइनस टू एक्स प्लस फोर और माइनस टू रूट थ्री, ये हमारे पास में आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री से सेकेंड ब्रैकेट को पूरे को मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास में माइनस रूट थ्री से जब हमने सेकेंड ब्रैकेट को पूरा मल्टीपल किया तो हमारे पास में आ गया माइनस एक्स रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री प्लस थ्री। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपकी कैंसिल हो जाएंगी, एक्स रूट थ्री माइनस का और पॉजिटिव का एक्स रूट थ्री ये दोनों कैंसिल हो गए, पॉजिटिव का टू रूट थ्री और नेगेटिव का टू रूट थ्री ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास में क्या बचे, लाइक टर्म बच गए एक्स स्क्वायर, कोई एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो एक एक्स स्क्वायर बचा। दूसरा हमारे पास में क्या बचा, माइनस का टू एक्स यहाँ बचा हमारे पास में, और दूसरा हमारे पास में क्या हुआ, माइनस का टू एक्स इधर है तो कितना हो गया हमारे पास में माइनस का फोर एक्स, ये हमारे पास में हुआ। और प्लस फोर माइनस थ्री दैट इज प्लस वन, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई एक्स की पावर टू माइनस फोर एक्स प्लस वन। अब हमने क्या करना है कि इससे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से जो हमारे पास में पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें हमने डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करने के लिए क्या है, हमने एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन को वन से डिवाइड किया, एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव। तो सबसे पहले बाकी सारी चीज़ें मैंने पहले के वीडियोज में बता रखी हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ये ऑप्शनल एक्सरसाइज आपके पास में है। तो एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स की पावर फोर बनाना है तो इस तरीके से मैंने इसमें डिवाइड करना है। तो एक्स मेरे को कितने की कमी है, एक्स की घात दो की कमी है, एक्स स्क्वायर की कमी है, तो ये मेरा कितने टाइम यहाँ से चला जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम चला जाएगा। एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा तो ये नीचे मेरे पास में क्या बन जाएगा, एक्स की पावर फोर। तो एक्स की पावर फोर एक्स स्क्वायर से मैं यहाँ पूरे सारे जितने भी हमारे पास में डिवाइजर के पार्ट्स हैं इन सब में मैं एक्स स्क्वायर से क्या कर दूंगा, मल्टीपल कर दूंगा। तो मेरे पास में ये आ गया एक्स की पावर फोर, और एक्स जब एक्स स्क्वायर से माइनस फोर एक्स को मल्टीपल किया तो माइनस फोर एक्स क्यूब, और जब एक्स स्क्वायर से वन को मल्टीपल किया तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आई। उसके बाद मेरा सेकंड काम क्या होगा, सेकंड काम में मेरे पास में यहाँ पे साइन चेंज करने का होगा। तो साइन चेंज करूंगा तो साइन चेंज करने में देखिएगा यहाँ पे मेरे पास में ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास में पॉजिटिव साइन दिया हुआ है तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब लाइक टर्म हो गए, एक्स की पावर फोर और एक्स की पावर फोर पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स क्यूब, तो माइनस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो माइनस टाइम टू एक्स क्यूब आ जाएगा। माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों एक जैसे टर्म है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर, और बाकी के जो टर्म है वो इस तरीके से उतर जाएंगे। तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास में क्या रहेगा कि आपको एक्स स्क्वायर को से भाग देना है इस माइनस टू टाइम एक्स क्यूब में। तो मेरे को ये टू एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिएगा कि एक तो माइनस टू की ज़रूरत है मेरे को और एक एक्स की पावर कम है यहाँ, तो मैं कितने टाइम में मल्टीपल कर दूंगा, माइनस टू एक्स टाइम, यहाँ मैंने मल्टीपल किया। इस माइनस टू एक्स से कंप्लीट को मल्टीपल करूंगा तो माइनस टू एक्स से एक्स स्क्वायर को मल्टीपल किया तो मेरे को मिल गया माइनस टू एक्स क्यूब। माइनस टू एक्स से माइनस फोर एक्स को मल्टीपल करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, माइनस एट एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और फिर माइनस टू एक्स से मैं प्लस वन को मल्टीपल करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस टू एक्स मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैं इनको ये सारे लाइक टर्म्स को लगा दूंगा यहाँ पे को, तो मेरे पास में ये सब क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो मेरे पास में आ जाएगा ये दैट इज, ये मेरे पास में आ जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे फिर माइनस टू एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स क्यूब ये दोनों लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म है तो मेरे को साइन चेंज करना होगा। तो दूसरी लाइन के साइन चेंज होंगे, इसका ऊपर साइन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
तो पॉजिटिव होने के बाद में क्या होगा कि ये 2x³ नेगेटिव का और पॉजिटिव का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 27x² है और ये माइनस का 8x² है, क्योंकि अब साइन नीचे वाले पड़ जाएंगे। तो आपके पास में कितना हो जाएगा 27 माइनस 8 दैट इज माइनस का 35x² और 138x प्लस 2x दैट इज 140x, ये आपके पास में हो जाएगा। तो आप रिजल्ट आपके पास में देखिए क्या आया, -35x² प्लस 140x माइनस 35। सेम प्रोसेस, मेरे को -35x² चाहिए, तो x² तो है ही मेरे पास में, तो -35 से मल्टीपल किया तो मेरे पास में आ गया -35x² प्लस 140x माइनस 35। साइन चेंज कर दूंगा, साइन चेंज करने के बाद में मेरे को क्या मिल जाएगा, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो 0। तो देन वी कैन से दैट द वी हैव टू फैक्टर्स x² माइनस 4x प्लस 1 एंड x² माइनस 2x माइनस 35। द प्रोडक्ट ऑफ these two are the given polynomial. So now the next step is what, we factorized what x² minus 2x minus 35, because x² minus 4x plus 1 is also the multiple product of x minus 2 plus root 3 and x minus 2 minus root 3, which is discussed in earlier pages. Now x² minus 2x minus 35 फैक्टराइज इट, तो -2x और मल्टीपल करके हमको -2x को इस तरीके से हमने ब्रेकअप करना है कि हमको -35 मिले, माइनस का मिले, और यहाँ घटाना या जोड़ने के बाद में हमको जो है माइनस का 2 मिले। तो 7 और 5 वो डिजिट होगी, 7 5 जा 35 और 7 से 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा माइनस का 2। तो नाउ the next step is take out x as common from x² minus 7x, so we have x minus 7 in bracket plus take out 5 as common from 5x minus 35, that is x minus 7. So here x minus 7 and x plus 5 are the product of factors of x² minus 2x minus 35. If x minus 7 equal to 0, so clearly it is known that x equal to 7, and if x plus 5 equal to 0, so we have x equal to minus 5. So therefore the other two roots are 7 and 5 are the roots or polynomials or roots of the polynomials or zeros of the polynomials, in Hindi शून्य बहुपद के